और दोस्त कैसे हैं? आशा है आप सब मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी अपनी तैयारियों में जुटे होंगे। जीएसजी स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। यह वीडियो जो है भारत के आधार पे जीके के रूप में तैयार किया गया है और आप सब के लिए जो है बहुत बेहतर वीडियो होगा। हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए आप इसे शेयर करें, पढ़ें, शेयर करें, सब्सक्राइब्स करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए चलते हैं हम सब टॉपिक पे। क्वेश्चन, वर्ष 1978 में आपात स्थिति के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो क्वेश्चन एक बार फिर से आप सब देखिएगा। वर्ष 1975 में आपात स्थिति के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर होगा फरुखुद्दीन अली अहमद। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है 1975 में आपात स्थिति के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा आपका, रावण का असली नाम क्या था? रावण का असली नाम दशग्रीव था। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कई बार पूछा गया है ये भी। तो कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भारत की सबसे प्राचीन तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो आपको मालूम होगा, डिगबोई। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? गोदावरी नदी में। भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से है? तो आपको मालूम होगा अरावली की पहाड़ियाँ जो है सबसे पुरानी है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। और उसके आगे आप देखेंगे, उसके आगे आप देखिए, ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है क्या कहलाती है? तो आप सब जानते ही होंगे क्या कहलाती है, थल समीर। अगला क्वेश्चन, मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अधिकतम न्यूनतम तापमापी का प्रयोग किया जाता है। सूरज की ऊष्मा हम तक किस क्रिया के द्वारा पहुंचती है? तो विकिरण क्रिया के द्वारा पहुंचती है। ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ती है, ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि उसमें प्रज्वलन ताप कम होता है। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप जान लीजिए कि द्रव्यमान बढ़ने पर घर्षण बल भी बढ़ता है। 1857 का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ तथा किसके खिलाफ था? तो लॉर्ड कैनिंग उस समय थे और ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ था। गाय के दूध का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह कैरोटीन के कारण होता है। और कैरोटीन यदि कहाँ पाया जाता है? तो कैरोटीन तंबाकू, सिगरेट वगैरह में भी पाया जाता है। इसी वजह से बच्चे को यह दूध पिला दिया जाता है गाय का, तो सो जाते हैं जल्दी। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? कई बार पूछा गया है। तो चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग, उसमें जो है गाय का और सुअर का चर्बी जो है कारतूस में लगाया जाता था। अगला क्वेश्चन होगा, 1975 में आपातकाल की घोषणा किस राष्ट्रपति ने की थी? तो अभी आपने ऊपर पढ़ा ही होगा, फखरुद्दीन अली अहमद। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो भरत चक्रवर्ती के नाम पे। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? बहुत पूछा जाता है। तो विटामिन डी का। भारतीय संविधान के संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? 99। यूनेस्को ने किस राज्य में गेमिंग विश्वविद्यालय स्थापित किया है? तो होगा आपका आंध्र प्रदेश। और आगे देखते हैं, न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में अंतिम तत्व था थोरियम। किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को दर्शाया जाता है तो 2n² से। वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं, हाइड्रोसिड्स। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान होता है तो 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। एक गोलीय दर्पण के प्रवर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे कहते हैं ध्रुव।
प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो निर्वात के माध्यम में। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा किस संविधान संशोधन को लागू किया गया? तो ये चर्चित है 42वां संशोधन। एक प्रकार की गंध की वर्षा करते हैं, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ओजोन। अगला क्वेश्चन होगा, अगला टॉपिक होगा आपका स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का है। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? तो दादा भाई नौरोजी। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपको मालूम ही होगा किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट मैन कमीशन। अगला क्वेश्चन, डंडा फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? चमनदीव, पंजाब में चमनदीव के द्वारा किया गया था। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो दयालदास ने। गुरुमुखी लीप का आरंभ किसने किया था? गुरु अंगद ने। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड मेयो। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड वेल्जली ने। हमारे भोजन में कौन से तत्व ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं? तो खनिज। पहला उपग्रह सफल रूप से कब छोड़ा गया था? 19 मार्च 1973 में। आगे देखते हैं, शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972 में। ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। शनि ग्रह पर कौन सी गैसें पाई जाती हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। जंग लगने से रोकने के लिए धातुओं में जिंक ऑक्साइड किस प्रक्रिया में लगाया जाता है? तो बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया। DBMS फुल फॉर्म तो डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली। भारत के गैर नागरिकों की भी किस मौलिक अधिकार की गारंटी है? तो अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के किस महीने में आयोजित किया गया था? सितंबर के महीने में। दिल्ली पुलिस ने संकट में महिलाओं के लिए एक ऐप लॉन्च किया, ऐप का नाम है हिम्मत। हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11। अगला टॉपिक देखते हैं, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। टेलीस्कोप को आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब की गई? तो 1770 में। वर्ष 1975 में आपात स्थिति के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अहमद। कई बार पूछा गया है। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ पर लगाया गया? बंगलौर के प्रधान डाकघर में। किस देश में इनकम टैक्स नहीं? तो मोनाको, यूरोप में जो है इनकम टैक्स नहीं लगता। अगला पेज है आपका, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योम चंद्र चटर्जी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। किस देश में पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया गया था? ऑस्ट्रेलिया ने। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। भारत में जारी पहले 100 के नोट पर किसकी तस्वीर थी? तो जॉर्ज 6। भारत के किस व्यक्ति ने प्रथम स्टालिन पुरस्कार प्राप्त किया? सैफुद्दीन किचलू। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। भ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा का जो साहित्य रूप बना उसे क्या कहा जाता है? डिंगल भाषा। यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो ये साइकोलॉजी से जो है कुछ क्वेश्चन हैं, इसको भी देख लिया जाए। मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स। मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान किसे माना जाता है? वाटसन। मनोविज्ञान अध्ययन है व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। साइकोलॉजी शब्द जिन दो शब्दों से मिलकर बना है वह है तो फिजियोलॉगस
शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन माना है महात्मा गांधी ने। मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले विद्वान कौन थे? तो पाम्पो नाजी। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने माना? वुंट, वाइट्स और जेम्स ने। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन थे? वुंट। वर्तमान में मनोविज्ञान को माना जाता है तो आपका व्यवहार का विज्ञान। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो ये फ्राइड थे। इसी के साथ टॉपिक ख़त्म होता है। और इसी तरीके से यदि आपको टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट करें। जय हिंद।